जी बिल्कुल। हमारे साथ सहयोगी अनुज जुड़ गए हैं। अनुज देखिए, अभी जयंत चौधरी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि तकनीकी से पारदर्शिता आती है और जो शिक्षक ने शपथ लिया है उसी ड्यूटी को याद दिला रहा हूँ। जी बिल्कुल नंदिनी, बताना चाहूंगा कि डिजिटल अटेंडेंस पारदर्शिता की बात नेता जरूर कर रहे हैं, लेकिन वही शिक्षकों का भी दर्द खाता निकल के सामने आया। उनका कहना है कि दूर दराज के इलाकों में जो जहाँ पे विद्यालय है वहां से पहुंचने में काफी कुछ समस्याएं होती है, जैसे ट्रैफिक की समस्याएं हैं, रास्ते की समस्याएं हैं, जिसको लेकर लगातार शिक्षक जो है वो विरोध कर रहे हैं। और देख भी सकते हैं कि काली पट्टी बांध के, जिस तरीके से काली पट्टी बांध के शिक्षकों द्वारा ये विरोध किया जा रहा है। उनका कहना है कि ये जो डिजिटल अटेंडेंस है, या तो इसकी समय सीमा बढ़ाई जाए या फिर उनको विद्यालय के इर्द गिर्द ही उनको विस्थापित किया जाए। जैसे नवोदय विद्यालयों में होता है कि एक ही कैंपस में शिक्षक रहते हैं, तो कहीं ना कहीं शिक्षक अपनी मांग पर डटे हुए हैं। और सरकार का भी जो रवैया है वो साफ तौर पर है कि वो बैकफुट पे नहीं आएगी। सरकार भी अधिकारियों को निर्देश दे चुकी है कि वो जाए लगातार, वो जो शिक्षक है उनसे मिले, शिक्षक नेताओं से मिले और डिजिटल हाजिरी को लगवाने का प्रयास करें। तो कहीं ना कहीं शिक्षक और सरकार दोनों एक दूसरे के आमने सामने है। लेकिन अब देखना यह है कि इन दोनों में बैकफुट पे कौन आता है, क्योंकि लगातार अधिकारी जो है वो अभी शिक्षकों के बीच में जा रहे हैं, उनसे वो संवाद स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो शिक्षकों का हट है वह पीछे हटने को नहीं तैयार है। जी नंदिनी। जी बिल्कुल। देखिए, लगातार जिस तरीके से देखा जा रहा है, कई जगहों पर प्रदर्शन भी कर रहे हैं, लेकिन तकनीकी को वाकई में समझना चाहिए। उनको आदत में अगर नहीं लाएंगे तो फिर आगे चल के एक समस्या बड़ी हो सकती है ये। जी बिल्कुल नंदिनी, ये कहा जा सकता है कि डिजिटल अटेंडेंस कहीं न कहीं एक जगह एक समय के लिए नील का पत्थर साबित होगा, या इसको कहने में कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि डिजिटल अटेंडेंस से जो धरातल की जो सच्चाई है वो अभी सामने आएगी। जो शिक्षक समय पे विद्यालय नहीं पहुंचते हैं, जो छात्रों की फर्जी अटेंडेंस लगाई जाती है, उसके भी बातें निकल के सामने आएंगी। क्योंकि देखा जाता है कि तरह तरह के घोटाले भी निकल के सामने आते हैं, जैसे मिड डे मील के घोटाले हुए, तरह तरह खाद्यान्न घोटाले हुए, जो शिक्षा विभाग में निकल के सामने आते हैं। तो कहीं ना कहीं उस पर भी अंकुश लगेगा और इस पर भी अंकुश लगेगा कि जो शिक्षक समय से विद्यालय नहीं आते या पूरे महाविद्यालय नहीं आते हैं, ऐसे शिक्षकों का अभी पर्दाफाश होता दिखाई देगा। जी नंदिनी। जी बिल्कुल। देखिए, अभी हाल ही में एक खबर सामने आई थी जहां पर जब चेकिंग के लिए लोग पहुंचे तो देखा जा रहा है एक टीचर कैंडी क्रश गेम खेलते हुए नजर आते हैं। जी नंदिनी, ये चीजें कहीं अछूती नहीं कही जा सकती है, क्योंकि लगातार जो प्राथमिक विद्यालय के जो छात्र छात्राएं उनका ग्राफ जो है पढ़ाई का स्तर इसी कारण से गिरता दिखता है, क्योंकि जो शिक्षक रहते हैं वो मनमानी ढंग से अपनी पढ़ाई कराते हैं। और यह भी देखा जाता है कि वो कक्षाओं में कभी कैंडी क्रश गेम और तरह तरह के गेम, कभी लूडो, इन तरीके के गेम को लेकर भी वीडियो वायरल होता है। तो कहीं ना कहीं यह कहा जा सकता है कि बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करते भी शिक्षक देखते हैं, और कैमरे में तस्वीरें भी कैद होती है, और उच्च अधिकारियों द्वारा जब विजिट किया जाता है तो इन चीजों का खुलासा भी होता है। कई बार ऐसा हुआ है कि मीडिया के कैमरे में भी तस्वीरें कैद हुई है, लेकिन अधिकारी बिल्कुल। हमारे साथ सहयोगी दीपक बाराबंकी से जुड़ गए। दीपक, देखिए, बच्चों के